जैसा कि हम करंट रेशो और लिक्विड रेशो के बारे में पढ़ चुके हैं, दोनों के ही फॉर्मूले हमने जान लिए हैं। उसी की सहायता से इस क्वेश्चन को हल करना है। फाइंड आउट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। करंट रेशो दिया हुआ है 3.5, वर्किंग कैपिटल दी हुई है 80,000, करंट एसेट्स जिसका हमें आंसर मिला हुआ है 32,000 और करंट लायबिलिटीज़ 1,12,000। कैसे फाइंड आउट करनी है उसे हम नीचे समझते हैं। वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है हमारा CA माइनस CL, CA करंट एसेट्स माइनस CL करंट लायबिलिटीज़। CA माइनस CL जो हमें दिया हुआ है पहले से 80,000, करंट रेशो का फॉर्मूला हमारा है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ जो हमें दिया हुआ है 3.5। हमने अपने फॉर्मूले को लगाया 3.5 इक्वल टू CA अपॉन CL। पहली समीकरण को क्रॉस मल्टीपल करने के बाद CA माइनस 3.5 CL इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण CA माइनस CL इक्वल टू 80,000, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाना है। आप जानते हैं कि समीकरणों को घटाने के लिए निशान बदले जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस किया जाता है। CA और दूसरा CA निशान बदलने के बाद एक प्लस माइनस पर होंगे और वे दोनों कट जाएंगे। 3.5 CL और CL जिसके आगे कोई अंक नहीं लिखा है वो एक अंक माना जाता है और दोनों वैल्यू घटाने के बाद 2.5 CL इक्वल टू 80,000। CL इक्वल टू 80,000 अपॉन 2.5 इक्वल टू 32,000। इस प्रकार वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल दी हुई है 80,000, करंट एसेट्स निकालनी है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, और करंट एसेट्स इक्वल टू 80,000 माइनस 32,000 बराबर 1,12,000। इस प्रकार हमें दोनों ही वैल्यू प्राप्त हो जाती हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है जो आपको हल करना है। डेटर 70,000, स्टॉक 30,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000, कैश 49,000, क्रेडिटर्स 80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, कैपिटल 55,000। टोटल सेल दी हुई है 8,25,000। इनकी सहायता से हमें कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करंट रेशो, लिक्विड रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन हम टोटल सेल को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान लेते हैं। इस क्वेश्चन को हल करना है और अपने आंसरों को वेरीफाई करना है।